नहीं, नो नॉट इन क्लास 5 वी हैव फिनिश्ड हमारा विद्यालय। तो आज उसका हम लोगों ने सब कुछ एक्सरसाइजेस खत्म कर चुका था। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर, दैट इज क्रिया, क्रिया और कर्ता। क्रिया क्योंकि आपने पहले भी किया हुआ है, यू नो व्हाट इज क्रिया, इजंट इट? क्रिया इज हिंदी इंग्लिश में अगर सिंपल सा है, इट इज डूइंग वर्क, दैट इज द वर्ब। जो आप लोगों ने छोटे क्लास से ही पढ़ा था इंग्लिश में कि जिसके पीछे ing लगा सकते हैं, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। गो, वेन, गॉन इज ऑल्सो देयर, लेकिन गो के पीछे ing लगा सकते हैं, isn't it? सो गोइंग, रीड, रीडिंग, वॉक, वॉकिंग, टॉक, टॉकिंग, स्माइल, स्माइलिंग, isn't it? स्लीप, स्लीपिंग, वो सब में ing जिसमें लगा सकते हैं, तो वो आपने पढ़ा था वर्ब छोटे क्लास में। उसको आपने जैसे जैसे बड़े क्लास में चलते गए, आपने वर्ब के बारे में और भी पढ़ा, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस वाले शब्दों से। तो चलिए आज आप लोगों को हिंदी में कर्ता वही है वर्ब, जो क्रिया, वो पढ़ चुके हैं आप, फिर भी एक बार हम रिवीजन करते हैं। क्रिया इज दैट वर्ड, द डूइंग वर्ड, ओके। और कर्ता क्या है वो हम आपको बोर्ड में हमने लिखा है, इसके सहायता से हम एक्सप्लेन करते हैं। क्रिया और कर्ता, क्रिया इज डूइंग वर्क, कर्ता इज अ डूअर, वन हु इज डूइंग द वर्क, ओके। तो चलिए यहाँ है, काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। काम का बोध कराने वाले शब्द मीन्स एनी वर्ड दैट is on the basis of doing something, okay? कुछ कर रहा होता है, वैसा शब्द जो हो उसे क्रिया कहते हैं, ओके। तथा जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जो आदमी काम कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं, ओके। The one who is doing the work is known as कर्ता, and what work he is doing, वो क्या काम कर रहा है, वो है आपका क्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ राम क्या हो गया, कर्ता का। राम क्या कर रहा है, राम क्या करता है, राम हो गया आपका कर्ता, और राम क्या कर रहा है और पढ़ रहा है हो गया आपका क्रिया। राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, दैट इज क्रिया। पुस्तक कौन पढ़ने का काम करता है, वो है राम, वो है कर्ता, ओके। सिमिलरली आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। दीपिका कक्षा 5 में पढ़ती है, अब डूइंग वर्ड कौन सा है, दीपिका क्या कर रही है, क्या कौन सी कक्षा में पढ़ती है, कक्षा 5 में पढ़ती है, तो ये हुआ आपका क्रिया। और कौन पढ़ती है, वो है कौन, आंसर दीपिका। सो दीपिका इज कर्ता, ओके। आपको क्रिया का और एक साधारण सा एग्जांपल हम देंगे, वो है हिंदी में जितने भी शब्द में, जो भी शब्द में आप अंत में ना शब्द आप वर्ड लगा सकते हैं और उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जा रहा है, तो वो हो गया आपका क्रिया, ओके। जैसे पढ़ रहा है, पढ़, पढ़ना, isn't it? So पढ़ना is a doing word. पढ़ता, पढ़ती, पढ़ना, इसमें भी पढ़ना ही आता है, वो हो गया आपका क्रिया, ओके। कौन कर रहा है उसका आंसर मिल जाए तो वो है कर्ता, और क्या काम कर रहा है वो है आपका क्रिया। नाउ another example I am going to give you is, मैं पढ़ा रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूं, पढ़ा रही हूं। सो पढ़ा रही हूं इज क्रिया। कौन पढ़ा रही है, हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूं, isn't it? सो मैं इज कर्ता,
काम करने वाली या कोई भी कुछ करने वाला है वो होता है कर्ता। और वो क्या काम कर रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जो भी है वो है आपका क्रिया। ओके बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स देयर, आई विल बी गिविंग यू इन योर असाइनमेंट। वो आप उसको असाइनमेंट जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। कर्ता काम करने वाला आदमी, ओके, जैसे कारपेंटर बेंचेस बना रहा है, ओके, तो कारपेंटर क्या कर रहा है, बेंच बना रहा है, बनाना, सो बना रहा है इज क्रिया। कौन बना रहा है, कारपेंटर, isn't it? सो कारपेंटर बड़े, ये क्या हो गया, कर्ता, ओके। सो उसी तरह से और भी बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना इज डूइंग वर्क, तो खेल रहे हैं क्या हो गया आपका क्रिया। कौन खेल रहे हैं, दैट इज ऑफ कोर्स बच्चे। सो बच्चे आपका क्या हो गया, कर्ता, ओके। सो सिमिलरली देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन पेज नंबर 60 जो हम आपको असाइनमेंट में घर में भी देंगे और अभी आपके लिए हम यहाँ से कुछ एक्सप्लेन भी कर देंगे, समझा देंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 4 है, दीपू कक्षा 5 में पढ़ता है। सो इसमें क्रिया कौन सा है, व्हाट इज द डूइंग वर्ड, पढ़ना, पढ़ता है। सो क्रिया इज पढ़ता है। कौन पढ़ता है, आंसर इज दीपू। सो दीपू इज द कर्ता। हम सफाई का ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा क्रिया है, हम सफाई का ध्यान रखेंगे। ध्यान ना होता है, नहीं होता ना, रखेंगे, रखना, यस। सो रखेंगे इस क्रिया। और कौन रखेंगे, कौन सफाई का ध्यान रखेंगे, हम। सो हम इज कर्ता है। उसी तरह से नंबर ग है, वे विद्यालय की सफाई करते हैं। सो डूइंग वर्क इज करना, सफाई करते हैं। सो कर्ता क्रिया क्या है, सफाई करते हैं। और कौन सफाई करते हैं, वे, दे, दैट इज वे लोग, ओके। सो कर्ता इज वे। नंबर घ है, बच्चों ने मिलकर कूड़ेदान बनाए। बच्चों ने मिलकर डस्टबिन बनाए। सो यहाँ पे क्रिया कौन है, बनाए, बनाना। सो कूड़ेदान बनाए इज क्रिया। किसने बनाए, बच्चों। सो बच्चों इज कर्ता। उसी तरह अध्यापिका ने बच्चों को समझाया। सो कर्ता कौन है, यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, अध्यापिका। सो अध्यापिका इज कर्ता, वो कर रही है कुछ काम। क्या कर रहे हैं, बच्चों को समझाना। सो समझाया, बच्चों को समझाया इज क्रिया। ओके बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज। इसे बार बार आप डिफरेंट क्या बोलते हैं सेंटेंसेस को भी लेके आप कर्ता और क्रिया को अगर करते डिफरेंशिएट करते जाएंगे, जैसे आप मैथ्स में सम्स करते जाते हैं उसी तरह से आप ग्रामर भी उसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पढ़ने में भी आसान हो जाएगी, समझने में भी आसान हो जाएगी और आपको उसे रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, so with that we finish this lesson. Have a good day, stay home and stay safe. And बच्चों फिर से एक बार याद दिला दे, कहीं से भी आप लोग घर में आओ तो सीधे जाके बेडरूम में नहीं घुसना, रूम में घुस के आराम से बैठ के टीवी देखने मत बैठ जाना। सीधा सबसे पहले क्या करेंगे, जूते बाहर छोड़ना है, सीधे वॉशरूम में जाना है, हाथ बढ़िया से साबुन लगाकर 15-20 मिनट सेकंड तक, मिनट नहीं सेकंड तक अच्छी तरह से मल के अच्छी तरह से धो लीजिए हाथ पैर। उसके बाद ही आप कमरे में जाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपनों को सभी को सुरक्षित रखिए।